हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हम बात कर लेते हैं आईएनएस कृष्णा के बारे में, जिसको हाल ही में जो है इंडियन नेवी ने समुद्र में उतारा है। और इसको जो है इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है और क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इससे रिलेटेड समाचार क्या है। भारतीय नौसैनिक कैडेट्स अब समर्पित तैरती कक्षा यानी फ्लोटिंग क्लासरूम पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, इसकी खूबी यह है क्योंकि भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप में से पहली आईएनएस कृष्णा को कमीशन कर दिया है। ठीक है, ये ट्रेनिंग जो है कैडेट ट्रेनिंग शिप है, जिसमें 3 बनाना था इंडियन नेवी को, जिसमें से पहले को आईएनएस कृष्णा को कमीशन कर दिया है। अब आईएनएस कृष्णा के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। ये 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप के नए वर्ग की प्रमुख पोत है, जिसे स्वदेशी रूप से लार्सन एंड टर्बो द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यानी इसको जो निर्माण किया है इसको जो है ये कंपनी का नाम है लार्सन एंड टर्बो। कभी कभी पूछ देता है कि ये जो शिप है किस कंपनी द्वारा निर्मित है, तो इसलिए इसके बारे में जानना आपको जरूरी है कि लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। यह आधिकारिक कैडेट्स को तट आधारित सैद्धांतिक परीक्षण से समुद्र में व्यवहारिक संचालन की ओर संक्रमण के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यानी कि समुद्र में जब ये तैरता रहेगा या जब शिप समुद्र में रहेगा, तभी जो है कैडेट्स को बहुत सारी ट्रेनिंग दे जा सकेगी। ये इसकी विशेषता, इसीलिए इसको जो है तैरता हुआ, आप देख पा रहे हैं, तैरता हुआ क्लासरूम कहा जा रहा है। इसको जो है इस तरीके से मीडिया में या समाचार में विश्लेषित किया जा रहा है, या इसको जो है उपमा दिया जा रहा है, या इसको विशेषण करके पुकारा जा रहा है। अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। बिना अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को सक्रिय ड्यूटी से हटाए नौसेना के प्रशिक्षण ढांचे को सुदृढ़ करना। ठीक है, और जो अग्रिम देखा यह जाता है कि जो अग्रे पंक्ति में जो जितने भी युद्धपोत लगे हुए हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए भी कभी कभी उसमें लगा दिया जाता है, तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो इस चीज़ को बचने के लिए ये ट्रेनिंग पोत बनाया गया है, और इसको समुद्र में भी उतार के वहाँ भी ट्रेनिंग किया जा सकता है, ताकि कैडेट्स को नेविगेशन, सेमिनेशिप, समुद्र कौशल और जहाज संचालन का व्यवहारिक अनुभव मिल सके। इसका उद्देश्य है जहाज को बिना डिस्टर्ब किए हुए, जो अग्रिम पंक्ति के हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, जो नेवी के लिए जो कौशल चाहिए जवानों को, वो इसमें जैसे नेविगेशन है या फिर समुद्री कौशल है या फिर शिप हैंडलिंग है, इसके बारे में उनको अच्छे तरीके से चिर परिचित कराया जा सके, इसका उद्देश्य है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए। कक्षा क्षमता 3 अत्याधुनिक कक्षाओं में से सुसज्जित, जिसमें प्रत्येक में से 70 कैडेट बैठने की क्षमता है। विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं, एक समर्पित कैडेट प्रशिक्षण ब्रिज, चार्ट हाउस तथा वॉच कीपिंग अभ्यास के लिए एकीकृत सिमुलेटर युक्त। तकनीकी विनिर्देश में क्या है, लगभग 4700 टन का विस्थापन, 112 मीटर लंबाई और 20 नॉट्स की अधिकतम गति तथा समुद्र में 60 दिनों तक संचालन की इसकी क्षमता है। उसी तरह आवास सुविधा की अगर बात करें तो एक साथ 20 अधिकारी, 150 नाविक और 200 कैडेट्स, महिला कैडेट्स सहित को समायोजित करने की इसकी क्षमता है। और साथ ही साथ अगर इसकी रक्षा प्रणाली यानी डिफेंसिव सूट जो है इसका क्या है, 76 मिलीमीटर नौसैनिक तोप, 2 AK-630M क्लोज इन वेपन सिस्टम तथा 12.7 मिलीमीटर स्थिर रिमोट नियंत्रित गनों से सुसज्जित। यानी इसको रक्षा प्रणाली में भी इसको सुसज्जित किया गया है, ताकि समुद्र में रहते हुए अगर किसी प्रकार की कोई अक्रेंस होता है तो अपने ये हथियारों से अपनी रक्षा करने में सक्षम हो। उसी तरह अब हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। भाई जाहिर सी बात है कि इसके महत्व पर भी चर्चा की जानी चाहिए। ये आत्मनिर्भर भारत, चूंकि ये पूरी तरीके से भारत में बना है और स्वदेशी है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का भी ये नारा है कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, डिफेंस में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। डिफेंस चूंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन होता है, उसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारे देश के लिए और भी बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें, इसीलिए इसको आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बोला जा रहा है कि यह पोत 22 यानी इंडियन DIDDM श्रेणी के अंतर्गत निर्मित किया गया, जो यूथफुल डिजाइन और निजी क्षेत्र के जहाज निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसी प्रकार नौसैनिक कूटनीति, भाई डिप्लोमेसी में भी जो नेवी कूटनीति, उसमें भी इसका है कि इस पोत का उपयोग मित्र विदेशी देशों के कैडेट्स को प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया जा सकेगा। जो रक्षा संबंध होते हैं समुद्र में, उसको भी सुदृढ़ किया जा सकेगा। जितने भी फ्रेंडली कंट्री हैं उनके कैडेट को भी इस पे
उनको ट्रेनिंग दिया जा सकेगा। तो इस तरह से इसका न केवल आत्मनिर्भर भारत में महत्व है, बल्कि नौसैनिक कूटनीति या नेवी डिप्लोमेसी में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। तो आज के लिए जो है इस क्लास में इतना ही। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि न केवल आपको जानकारी प्रदान करे, बल्कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी वो महत्वपूर्ण हो, न सिर्फ यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि पीसीएस के भी एग्जामिनेशन, जैसे स्टेट पीसीएस में बिहार पीसीएस है, या यूपी पीसीएस है, या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। तो ये सारे चीज़ों में भी आपको ये इनका रोल होगा। हम इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और किसी प्रकार का कोई आपको सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको तुरंत उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।